आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी सिर्फ 2-3 घंटे का समय बाकी है और इसके बाद हमें एक फाइनल डिसीजन मिलने वाला है कि फेड रेट क्या कट होने वाला है। 25 से होगा, 50 होगा या फिर बिल्कुल ज़ीरो ही रहने वाला है। 25 की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, 50 की पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत है। लेकिन अगर ये ज़ीरो हो जाता है, यानी कि अगर कोई भी चेंजेस नहीं लाई जाती, तो बहुत बड़ा रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में नहीं बल्कि सारी मार्केट्स में, क्योंकि यूएस से आया ये डिसीजन सभी मार्केट्स को इम्पैक्ट करने वाला है। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो बिटकॉइन या फिर इथेरियम के ईटीएफ्स हैं जिनमें इन्फ्लोज जा रहे हैं, वो इन्फ्लोज जाना बंद हो सकते हैं या फिर उससे आउटफ्लोज शुरू हो सकते हैं, जिससे क्या कि पूरी नेगेटिविटी फैल सकती है पूरी मार्केट में। अभी जो प्राइस चल रहा है 1,15,000 $1,16,000 के आसपास, और कल लगभग 1,17,000 के आसपास चल रहा था, जो कि 1,24,000 से ऊपर अगर ये जाता था अपना न्यू ऑल टाइम हाई भी बना सकता है अगर पॉजिटिव रिएक्शन हमें देखने को मिलता है मार्केट से। और ये रिएक्शन तभी होगा अगर 25 बेसिस पॉइंट कम से कम या फिर 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट होता है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता, ज़ीरो ही रहता है रेट कट बिना किसी चेंजेस के, तो ये $1,04,000 के आसपास या फिर उससे नीचे $92,000 के आसपास जा सकता है बीटीसी का प्राइस। और जिससे क्या कि सडन डिक्लाइन हमें सिर्फ बीटीसी में नहीं बल्कि सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स में देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ईटीएफ्स की भी बात करने वाले हैं और एक नई चीज़ आई है सामने, जिसकी वजह से क्या कि जो डिसीजन है ये 50 बेसिस पॉइंट्स तक भी जा सकता है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा बाइनेंस की बहुत बड़ी अपडेट है और कॉइनबेस इंडिया की भी बड़ी अपडेट है, जहाँ पे एक हैक हुआ है और उस हैक से लगभग 10,000 से ज़्यादा कस्टमर्स का डेटा जो है चोरी हो चुका है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल। आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैंने सर्वे भी डाला है, सर्वे में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें फेड रेट कितना कट होने वाला है इसमें आप भी वोट कर सकते हैं कि 25 होगा, 50 होगा या फिर बिना किसी चेंजेस के ही ये कंटिन्यू हो सकता है। तो ओवरऑल मार्केट अभी देखें तो बहुत अच्छी चल रही है, हरी भरी चल रही है। ऑल्ट कॉइन सीजन ऑलमोस्ट सिमिलर है जो कल भी था और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी न्यूट्रल चल रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई फियर अभी तक तो नहीं आया। मार्केट कैप 4 से ऊपर चल रहा है, यानी कि 4.03 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 0.45% का एक इंक्रीज़ देखने को मिला है। एंड बीटीसी, इथेरियम या फिर अगर हम बीएनबी भी देख लेते हैं, बीएनबी की बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं आपको थोड़ा बाद में बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप $950 ऑलरेडी देख पा रहे हो बीएनबी का। और ये पॉसिबल सिर्फ तभी हो रहा है क्योंकि अभी मार्केट में अपडेट ही बहुत बड़ी है और जिसने अपना ऑल टाइम हाई जो बनाया है ये भी 962 के आसपास है, जो कि पिछले कुछ घंटों के अंदर ही बनाया, पिछले 12 घंटे के अंदर ही बनाया। और बीएनबी को लेकर मैं आपको बहुत सारे अपडेट्स पहले भी दे चुका हूँ, बहुत बार आपको बोला है कि इसमें हमें बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है और यहाँ से $200-300 और भी मिल सकता है। अगर आपने पिछले मेरे वीडियोस को चेक नहीं किया तो वो दोबारा जाके देखें, जिसमें मैंने बीएनबी की खासकर अपडेट डाली थी, ये 6 दिन पहले भी डाली थी और कल का जो हमारा वीडियो था उसमें भी मैंने डाली थी, उसमें भी अपडेट्स मैंने बीएनबी के बारे में खास कर दी ही थी। तो बीएनबी के अलावा आप यहाँ पे सोलाना में भी देख सकते हैं और इथेरियम भी एक्सपेक्टेड है कि 5,000 को क्रॉस कर सकता है अगर आज एक अच्छी अपडेट आ जाती है तो। और बीटीसी डेफिनेटली अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई भी बना सकता है, लेकिन याद रखना कि ये एक शॉर्ट टर्म रहने वाला है। जब बहुत बड़ा सडन पंप आएगा तो उसमें फिर से नीचे पुल बैक भी आने वाला है, ये हमेशा याद रखना। अब देखते हैं कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो पॉजिटिविटी है, इतना ऑप्टिमिज्म है मार्केट में, वो क्यों है? क्योंकि एक प्रो क्रिप्टो जो स्टीफन मिरान है उन्होंने स्पॉन किया एज ए फेड गवर्नर। तो एफओएमसी मीटिंग से पहले इनको एज ए गवर्नर असाइन कर दिया गया है और इनकी वोट बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली है, क्योंकि अगर ये फेवर में वोट करते हैं रेट कट में तो ये 25 क्या 50 बेसिस पॉइंट्स भी हो सकता है। और कहा जा रहा है कि ये ट्रम्प ने ही ऐसा करवाया, उसने ये जानते हुए करवाया कि ये प्रो क्रिप्टो पर्सन है, जो कि एज ए गवर्नर, फेडरल रिजर्व का गवर्नर अगर बन जाता है तो मार्केट को सपोर्ट देगा, क्रिप्टो को भी सपोर्ट देने वाला है। और यहाँ पे जो पहले फेडरल गवर्नर था एड्रियाना क्यूगलर, अब उनको ये ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और ये अभी यहाँ पे अपनी पोजीशन ले चुके हैं। अब इसके बाद क्या कि 2-3 घंटे में फेडरल रिजर्व का रेट का डिसीजन सामने आने वाला है कि डिसीजन क्या होगा। इसके बाद एफएमसी की मीटिंग भी है, जिससे सभी डरे हुए हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा डर का माहौल भी है, लेकिन एक्साइटमेंट भी है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो अभी जो बोला जा रहा है वो 100% चांसेस यही बन रहे हैं कि फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट करने वाला है, जो कि 50 बेसिस पॉइंट से हो सकता है। लगभग 95-96% चांसेस यही हैं। सीएमई फेड वॉच के सर्वे के अनुसार इतना पॉसिबल है, लेकिन लगभग सिर्फ 4-5% ही पॉसिबल है कि 50 बेसिस पॉइंट्स हो। तो ये 50 वाला बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा डर यही है कि अगर चेंजेस ही नहीं आते
तब मार्केट में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। लेकिन एक और चीज़ ये है कि FOMC मीटिंग तो होगी, लेकिन इसी के साथ पूरे इस साल के अंदर 2 और रेट कट्स आ सकते हैं। तो अगर हम शॉर्ट टर्म नहीं भी देखते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं, तो पूरे 2025 साल के अंदर 2 और मीटिंग्स होती हैं, 2 और रेट कट्स होते हैं, 2 नए डिसीजंस और लिए जाते हैं, जिससे क्या कि डेफिनेटली जो BTC है इसी साल के अंदर $1,500 से ऊपर, यानी कि $1.5 लाख से ऊपर जा सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हो कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस तो देख ही सकते हो कि ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इथेरियम स्पॉट ETF से पैसा आउटफ्लो होके जो पैसा जा रहा है बिटकॉइन स्पॉट ETFs में जा रहा है। $292 मिलियन, इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट अभी गया है बिटकॉइन की ETFs में। अब इसका मतलब है कि पूरी मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रही है इस वक्त, यानी कि हर कोई BTC के ETF में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि उनको पूरी श्योरिटी है कि ये मेन स्ट्रीम में अभी इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसमें प्रॉफिट्स भी हैं। अब अगर हम यहाँ पे डिटेल्स देखते हैं, चार्ट देखते हैं, जो कि tradingeconomics.com के ऊपर है, आप देख सकते हैं 2 बजे फेडरल इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। अभी जो करंट है 4.5% है, और जो एक्सपेक्टेड है 4.5 की जगह 4.25% है, 4.25%, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि 4% तक जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी 3 घंटे बाकी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब आप वीडियो देख रहे होंगे शायद तो टाइम कम होगा, और उसके बाद FOMC इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस होंगे, और 2:30 बजे कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो ये पूरा समय ही लगभग 4 घंटे हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अब देखते हैं आगे चल के क्या बनता है। अब इसी के दौरान एक बड़ी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि जो बाइनेंस के CZ हैं, जो फाउंडर हैं, वो पहले X बाइनेंस इन्होंने लिखा हुआ था अपने बायो में, ट्विटर के ऊपर, X के ऊपर, तो अभी इन्होंने X हटा दिया और @बाइनेंस बना दिया। इसका बहुत बड़ा इंडिकेशन यही मिल रहा है कि शायद ये वापस बाइनेंस में लौट कर आ रहे हैं। और आप देख सकते हो इसी की वजह से अभी जो नया ऑल टाइम हाई बना है वो $950 से लेकर $962 तक गया है। और आप देख सकते हो कि बाइनेंस ऑलरेडी डील कर रहा है US के DOJ से, ताकि जितने भी कंप्लायंस मॉनिटर्स हैं उनको हटा दिया जाए, जिसकी वजह से अभी बाइनेंस और BNB दोनों और भी ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं। और यहाँ पे कंप्लायंस मॉनिटर का जो पार्ट है, $4.3 बिलियन की सेटलमेंट, ये 2023 में इसकी बात करी गई थी, और देखते देखते आप देख सकते हो 2 साल गुजर चुके हैं जब से ये हुआ है, लेकिन BNB और बाइनेंस पीछे नहीं हटे हैं, और BNB वैसे कि वैसा अच्छे प्रॉफिट्स देता जा रहा है, और बाइनेंस उसी तरीके से नए से नए प्रोडक्ट्स ला रहा है। बाइनेंस और भी ज़्यादा प्रो होता जा रहा है, यानी कि बाइनेंस की एक्सेप्टेबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा इस वक्त भी है। और इसके कुछ रीजंस ये भी हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी प्रो क्रिप्टो है, और वो इतना ज़्यादा हार्ड टाइम नहीं देना चाहते किसी को भी। और अगर हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, वो उल्टा ये था कि वो अगेंस्ट चलते थे क्रिप्टो के। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कि वो फेवर में चलते हैं और सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ को, जिसकी वजह से इन्होंने प्रेसिडेंशियल पार्डन भी मांगा था ट्रंप से, और हो सकता है कि वो सब कुछ ऑलरेडी सॉल्व हो चुका हो। और पिछले कुछ दिनों के अंदर इन्होंने ये भी बोला था कि बैंक्स को कि BNB को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, और उससे भी बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म आया मार्केट में, तभी BNB का ऑल टाइम हाई और भी ज़्यादा पॉजिटिवली बार बार हिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में। अब आखिर में हम बात करने वाले कॉइनबेस हैक के बारे में, जो इंडिया में हुआ है। तो यहाँ पे 10,000 कस्टमर्स का जो डेटा है वो चोरी हुआ है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हैक है ये अशिता मिश्रा की वजह से हुआ है, जो कि एम्प्लॉय थी @TaskUs के ऊपर, और इन्होंने पब्लिकली ट्रेडेड फर्म जो है टेक्सास में बेस्ड कॉइनबेस, तो इनका डाटा हैकर्स के साथ शेयर किया है। लगभग 59,000 से भी ज़्यादा कस्टमर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, और इनके पास, मिश्रा के पास, लगभग 200 फोटोज थी कॉइनबेस के कस्टमर्स की जो इन्होंने सेल की है। तो ऐसे केसेस पहले भी हमारे इंडिया से ही आते हैं, यानी कि बहुत बुरा लगता है कि इंडियन एम्प्लॉयज़ या फिर इंडियन कोई भी है वो ऐसी चीज़ों में क्यों इन्वॉल्व होते हैं बार बार। लेकिन सच्चाई यही है, ये हो चुका है अब, क्योंकि इन्होंने पैसे के लिए $200 पर फोटो के हिसाब से इन्होंने फ़ोटोज़ दिए हैं हैकर्स को, जिससे कि हैकर्स ने तो बहुत बड़ा पैसा बना लिया होगा और इन्होंने भी पैसा बना लिया होगा, लेकिन ये चीज़ तो ऑब्वियसली सामने आनी ही थी और सामने आ चुकी है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपका क्या मानना है यहाँ पे मार्केट में क्या होने वाला है? एक बार अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करना, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।